महरलोक, जनलोक और तपलोक की स्थिति। स्कंद पुराण। सत्यलोक और प्रयाग में कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि वहां रहकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मेरे लोक निवासी होते हैं। जिस भाग्यवान पुरुष की हड्डियां भी प्रयाग में पड़ जाती है, उसमें जन्म लेश मात्र दुख नहीं हो प्राप्त होता। ब्रह्म हत्या यदि आदि पापों से प्रायश्चित करने की इच्छा से पुरुष ब्राह्मण की आज्ञा लेकर विविध पूर्वक प्रयाग तीर्थ सेवन करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ तीर्थ है काशी। वहाँ संपूर्ण भुवनों में सबसे उत्तम काशी देहावसान होने पर अनायास मुक्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। काशी क्षेत्र प्रयाग से भी अधिक रमणीय है, जहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। विश्वनाथ जी के निवास स्थान में अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र अधिक रमणीय तीर्थ ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अभिमुक्त क्षेत्र में ब्रह्मांड के भीतर रहकर ब्रह्मांड में इसकी लंबाई 5 कोस है। प्रलय काल एकावर्ण जल से बढ़कर बढ़ता है, इसमें इस क्षेत्र में शिवजी के ऊपर उठा जाते हैं। काशी क्षेत्र में महादेव जी त्रिशूल की नोक पर स्थित है। वहाँ न तो आकाश में स्थित है न भूमि पर, किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य इस रूप को नहीं देख पाते। यहाँ सदा सत्ययुग रहता है, सदा महापर्व लगा रहता है। विश्वनाथ जी निवास में ग्रहों के अस्त और उदय जनित दोष में प्राप्ति नहीं होती। यहाँ सदा उत्तर नारायण, सदा महान अभुद्य और सदा मंगल और सदा भगवान विश्वनाथ की स्थिति विप्र। 14 भुवनों की सृष्टि मैंने ही की है, परंतु इसमें काशी निर्माता साक्षात भगवान विश्वनाथ है। मैंने ही काशी में देह त्याग करने वाला नियंत्र सब भगवान विश्वनाथ है। जिन्होंने यहाँ रहकर पाप किए, उन्हें दंड देने वाले काल भैरव भी है। वहाँ कभी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले दारुण रुद्रयांता भोगनी पड़ती है। नरक में भी दुख जो मनुष्य दूसरों की निंदा पर इतनी अभिलाषा और काशी सेवन नहीं करना चाहते, क्योंकि काशी में वहाँ नरक है। जो सदा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करने की अभिलाषा रखते हैं अथवा कपट पूर्वक दूसरों का धन हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे लोग काशी में सेवन नहीं करना चाहिए। काशी रहने वाले पुरुष को दूसरों की पीड़ा देने और कर्म के लिए सदा त्याग देना चाहिए। वहाँ सदा रहने पर दुष्ट चित्त वाले पुरुष काशी में निवास करना ही किसी काम है। किस काम का है? जो दूसरे के द्रोह की बात सोचते हैं, दूसरों से डर रखते हैं, दूसरों से सताए करते हैं, दूसरे काशीपुरी सिद्धिदायक नहीं, उनके लिए काशी सिद्धिपुरीदायक नहीं है। इस पृथ्वी पर ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। वह ज्ञान तो चंद्रयान आदि व्रतों को प्राप्त होता है, उसमें न देश है न काल है, न सत्पात्रों विधि और श्रद्धा पूर्वक दिए गए तुला पुरुष पे आदि मुख्य रूप से दोनों से मिलता है। अहिंसा, ब्रह्मचार्य आदि यम, शौच, संतोष, नियमों से पूजन, सत्य कर्मों से शरीर सुखाने वाली कठोर तपस्या उनके लिए प्राप्त नहीं होती। गुरुओं के दिए हुए महामंत्रों जप से, स्वाध्याय से, शास्त्रोस्त्र विधि से, अग्निहोत्र से, गुरुओं से, सेवा से, श्रद्धा से, देव पूजा, अनेक तीर्थों से यात्रा करने पर उनकी आज्ञा प्राप्त नहीं होती। उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि योग के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु के उपदेश के बिना मार्ग निरंतर अभ्यास पूर्वक तत्वयार्थ विचार करना ही योग है। उस योग में भी अनेक प्रकार के विघ्न आ जाया करते हैं, अतः एक ही जन्म में प्राय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु इस काशीपुरी में जप और योग के बिना एक ही जन्म में कल्याण प्राप्ति हो जाती है। द्विज श्रेष्ठ, तुमने शुद्ध बुद्धि और काशी तीर्थ में जो कल्याणकारी पुण्य और उपार्जन किया, उन सब का भारी मान फल है कि भगवत पार्षद सामने ही इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए और महामना शिव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।